आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके मन में एक सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। और आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हो रही है उसके कई बार कुछ एक्सप्लेन्ड रीज़न होते हैं जो कि आपके रिपोर्ट्स में क्लियर कट बताते हैं कि ये कमी की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कुछ अनएक्सप्लेन्ड से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड जब रीज़न आता है तो कपल्स के बीच में एक सवाल आता है कि क्या हम जब भी रिलेशनशिप प्लान करते हैं तो उस टाइम पे जब हमारा द्रव्य बाहर निकल जा रहा है क्या उसके वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो आज उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल नॉलेज के ऊपर मैंने सारी वीडियो बताई हुई है कि आपको इस चीज़ को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये कितने हद तक आप इसको मान सकते हैं, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुकने के लिए आप और भी किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके बारे में आज इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने में 6 महीने से ज़्यादा समय लग रहा है और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा की है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वहीं पर ये बात मैंने 6 महीने के साथ ही साथ क्यों बोली, क्योंकि अगर जैसे जैसे महिलाओं की उम्र 35, 36, 38 होने लगती है तो उनके जो अंडे की क्वालिटी है वो कमज़ोर होती है और उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार अगर आपकी उम्र बिल्कुल 20s में है, 30s में है तो उस टाइम पे भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और नेचुरली ट्राई करते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन पे अगर आप बातें करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। लेकिन अब होता क्या है कि नॉर्मली जब कपल ट्राई करते हैं उनको लगता है कि नहीं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, क्या जितने भी द्रव्य हैं वो अगर बाहर निकल जा रहे हैं क्या उसी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए ये समस्या हर कपल के साथ है। जो फीमेल बॉडी की संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि वो एक हॉलो ट्यूब है, बिल्कुल पिचकी हुई सी ट्यूब है और उसको वापस उसी शेप पे रिगेन होना है। जैसे ही अगर आपका रिलेशनशिप हो जाता है तो वापस उसी शेप में वो आ जाती है। लेकिन उसके पहले जैसे ही मेल का जो सेल होते हैं वो जब अंदरूनी अंगों में पहुंच जाते हैं और उस टाइम पे सिर्फ कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट का वक्त लगता है जब तक कि वो फैल्लोपियन ट्यूब में पहुंच करके जो अंडा वहां पर प्रेजेंट होगा उसको वो फर्टिलाइज कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आपका रिलेशनशिप हो गया उसके बाद ये फिर से ये जो ट्यूब है ये वापस उसी शेप में आती है तो जितने भी अंदर में जो भी आपके डिस्चार्जेस हैं वो सब कुछ आउट हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये होता है कि वो डिस्चार्जेस आपके सिंपली कुछ लिक्विड्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी मेल के सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। जितने भी मेल के सेल हैं जब जितनी मोबिलिटी अगर उनकी अच्छी होगी वो जल्दी से जल्दी फैल्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे और सिर्फ कुछ सेकंड्स, कुछ 1 से 2 मिनट का वक्त लगता है, यानी कि अर्ली कुछ सेकंड्स में ही वो मतलब 50 से 60% वो पहुंच जाते हैं और अगले 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे सेल्स वहां पर आपके पहुंच जाते हैं। तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपके सेल्स होंगे। वो एक रेसिडुअल पार्ट होता है और इस रेसिडुअल पार्ट के लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यानी कि 100% जो कपल्स होते हैं जब भी वो रिलेशनशिप प्लान करते हैं उनके साथ भी सेम समस्याएं देखी जाती है। लेकिन अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन लगता है, आपको लगता है कि नहीं सारे रिपोर्ट्स हमारे नॉर्मल है तो क्या यही रीज़न भी हो सकता है, तो इस तरह के रीज़न तो बेसिकली होते नहीं है। लेकिन अगर आपको ये रीज़न लग रहा है तो आप इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ रहेगा, जो कि हम लोग अपने पीरियड के टाइम पे स्टार्ट करते हैं उसको लेना, और आपको बिल्कुल उसी तरह से इंसर्ट करना है जैसे कि आप अपने पीरियड के टाइम पे इसको इंसर्ट करती हैं। और रिलेशनशिप के तुरंत बाद मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें ताकि जो आपके लिक्विड निकलने की, जो द्रव्य निकलने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल हैं और हर एक कपल के साथ सेम समस्या है लेकिन फिर भी उनकी प्रेगनेंसी रुक रही है। वो प्रेगनेंसी रुकने का सिर्फ और सिर्फ जो मेन रीज़न होता है वो होता है मेल के सेल हेल्दी होना, मतलब उनकी काउंट अच्छी है, उनकी मोबिलिटी अच्छी है और वो बिल्कुल सही उनकी मॉर्फोलॉजी है, उनके अंदर पस सेल या डेड सेल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और साथ ही साथ जो फीमेल अंडा बन रहा है उनकी क्वालिटी अच्छी है तो 110% फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 5% काम होता है आपका इम्प्लांटेशन का, अगर वो भी सक्सेसफुल हो गया
तो आपका गर्भरोपित हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टिल कोई मन में कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसको आप प्लीज़ कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न ना माने जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ना रुकती हो। प्रेग्नेंट अगर आप होना चाहती हैं तो थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी को अपने BMI के हिसाब से थोड़ा सा रेगुलेट करें। अगर आपको PCOD जैसी समस्या बन रही है, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने रूट कॉज के ऊपर काम करें कि आखिर ये हार्मोन के डिस्टर्बेंस क्यों आ रहे हैं, हमारे हार्मोन आखिर बिगड़ते क्यों हैं। क्योंकि अगर हम सही टाइम पे भोजन नहीं ले रहे होते हैं, सही टाइम पे हम वाटर का इनटेक नहीं ले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे, अच्छी तरह से नींद को पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके हार्मोन में डिस्टर्बेंस आती है, जिसका एज अ रिजल्ट खामियाजा ये होता है कि आपके अंडे ठीक से नहीं रिलीज होते हैं, आपको मूड स्विंग्स होता है, आपको कई बार मेंस्ट्रुअल आपके जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है, आपको लिबिडो आने में प्रॉब्लम होती है, और आपके बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं। अगर ब्रेन की फंक्शनिंग की बात की जाए तो दिमाग में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो आपको अपने हार्मोन को बैलेंस करने की आवश्यकता है। जितना महिला बैलेंस करेंगी, अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस करेंगी, उनके लुक्स में, उनके हाव भाव में, उनके हर चीज़ में, उनके वर्क की इफ़िशियंसी में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अपने हार्मोन्स को ठीक करने का काम करेंगे, जैसे कि आप अच्छी डाइट लीजिएगा, आप हेल्दी वर्कआउट करिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए, आपकी लाइफ स्टाइल सुधरेगी तो आपकी प्रेगनेंसी भी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। और अनावश्यक किसी बात का तनाव मत लीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, कोई बात नहीं, ये अभी बुरा फेज चल रहा है, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, फिर ये सारे फेज खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई विश्वास या कोई मन में एक पॉजिटिव भावना जरूर लेके चलिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में स्ट्रेस कभी भी आड़े ना आए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।